साथ ले लिया बाबा, कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शेष को, आता रास शेष को। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सबको का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तुम्हारी याद ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले बच्चों का जो समय निकाल के घर परिवार छोड़ के आए हैं, बाबा की बातें सुनने समझने के लिए आए हैं, तो इस बात पे भोला भगवान राजी होके कदम में कदम देता है। शिव भगवान जो सोमनाथ है, जो वैद्यनाथ है, जो भूतनाथ है, नाथों का नाथ है। नाथ पंथ भी है ना, गोरखनाथ, वो नाथ कहलाते, वो नाथों का भी नाथ।
तो उसने सृष्टि परिवर्तन के लिए, ये दुनिया बदलने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान का समझाया। ज्ञान किस बात का? खुद का। भगवान के बारे में, भगवान आने से पहले क्या क्या सुनते रहते थे? मुंडे मुंडे मति भीना, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा ही सुनाते रहे, और हम सतवचन के स्वीकार करते भी रहे, लेकिन वो सतवचन थे नहीं, सारे झूठ वचन थे। सतवचन तो अब सुन रहे हैं, क्योंकि सच्चित आनंद स्वरूप तो शिव भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम तो शिव है, तो वो आके सतवचन सुना रहे हैं, सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। पहले अपने बारे में कितनी सीधी सी बात थी कि जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, और आत्मा का बाप आत्मा ही होगा। जैसे आदमी का बाप आदमी, गधे का बाप गधा है। तो यूँ कितना सिंपल कि हम आत्मा हैं और वो भी आत्मा है, लेकिन फर्क कितना है? हम सिर्फ आत्मा हो, महात्मा बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा बन सकते हैं, पापात्मा तो बन ही रहे हैं, तो देवात्मा बन सकते हैं, जो कि बाबा बनाने के लिए आया है। हम ये तो बन सकते हैं, लेकिन परम नहीं लग सकता है, परम आत्मा नहीं बन सकते। परम तो शिव के साथ ही लगेगा, क्योंकि परम होता है सुपरलेटिव, सबसे श्रेष्ठ। सब सेव की बात जहाँ आएगी वहाँ तो परम शिव भगवान ही आ। तो ये बातें पहले सुनी नहीं थी, इसलिए उलझन में थे। तो बाबा ने ये उलझा हुआ सूत्र सुलझाया। ये तो खुद के बारे में खुदा ने अपने बारे में बताया, और कितना सिंपल हो गया। और फिर हमारे बारे में भी पता नहीं था हमें ही, हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। बस मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, ये कहते थे ना अपने बारे में। कितनी बुरी बात है, तो मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, कितनी बुरी बात है। जबकि भगवान ने आके बताया, बच्चों तुम तो देवता थे, अब नीचे उतर गए, तमोगुण में आ गए। अब फिर मैं आ गया, तुम्हें फिर देवता बनाने के लिए आ गया। तुम ही थे। देखो, कभी सोचा भी नहीं था। हम तो देवताओं के आगे हाथ जोड़ते थे, उनका वंदन पूजन करते थे। पता ही नहीं था ये कैसे हैं देवता, कब थे, अब कहाँ गए, कुछ नहीं पता था। बस हर बात में राम जाने, हर बात में ऊपर लाए जाने, इसलिए मूर्ख थे। और जो मूर्ख होगा वो खल भी होगा, दुष्ट होगा। मूर्ख से पंच चिन्ह निगाहे ना, मूर्ख की 5 निशानी मतलब गर्भो दुर्वचनम तथा अक्षी च विषादी च प्रोक्तम नैव मन्यते। किसी की बिना माने, कितना ही समझा लो, ये व्यापार तो पहचान होगी ना। जब समझान जाओ भाई, जिसको तुम परम पिता कहो, माता पिता बोल के आरती करते हो, उसकी बात सुन लो, उससे मिल लो ना, फिर भी ना करना। प्रोक्तम नहीं को मन्यते,
किसी की नहीं सुना, इसलिए कहानी देखना चाहिए। ब्रह्मा भी आ जाए फिर भी नहीं सुना, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं सुना। कैसे से शुक्र है कि हम उन मूर्खों में तो नहीं रहे, हम तो मिल गए, ढूंढ भी रहे हैं, मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, वो है महामूर्ख। हमने तो सुन के किसी की सुनी तभी तो आई, उनका थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने हमें बुलाया, निमंत्रण दिया और मिलाया, उनका लाख लाख शुक्र करना चाहिए। तो भगवान जिसको हम बाबा बोलते हैं प्यार से, उन्होंने सृष्टि का आदि मध्य समझा और उसके अंतर्गत आज हम एक ऐसा पहलू लेंगे जिसके बारे में मत कि नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन वो ना जानना ना मानना जबरदस्त समस्या के रूप में आता है। आप समझ गए होंगे मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आज हम भूत प्रेतों के बारे में सुनेंगे, बाबा ने क्या बताया, क्या उपचार बताया, और वो समस्या हम देखते ही हैं। जिसके घर में भूत नाचन लग जाए उसने पूछो कितनी बड़ी समस्या है, अड़बू जाकर मानी झाड़ा लानी है, भूत काटनी है, बलाओं है। जब तो घर में के खड़तू खड़ा हो जाए वो उसका तो वो ही जाना जिसने भोगा है। और ये समस्या हर गांव में कई कई हैं और हम डरते भी। एक तरफ हमारे कोई अपने जब मरते हैं तो हमसे बिछुड़ते हैं, हम रोते हैं उनके लिए, खूब रोते हैं, रात रात भर जाग के भी रोते हैं, क्योंकि हमारा लगाव था, हमें बड़े प्रिय थे, हमारी बड़ी आवश्यकताएं थी, हमारी अपेक्षाएं थी कि ये करेंगे, कितनी योजनाएं बनाते थे हम साथ मिलके। फिर अचानक कोई चला जाता है, सदा के लिए चला गया, फिर दिखाई नहीं दे उस रूप में, और दिखाई दे जा तो हम प्रबंध करते हैं कदे दिख जा। उसके खाट के पाए बांध दे, चलन के पाए बांध दे, कदे आ ना जा। देखो कितनी विचित्र बात। एक तरफ हम उनके लिए रोते हैं, एक तरफ कदे दिख ना जा, कदे घर में आ ना जा, उसका भी प्रबंध करते हैं। देखिए सोचो के बात में। और कई बार तो घर में एक आदमी हो, वो ही कमाने वाला हो, उसे का आश्रित हो और वो ही गुजर जाए, तो देखो घर का ढांचा कितना लड़खड़ा जाए। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे। कई सोचते हैं आदमी मर गया तो मर गया, हवा हवा में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, सब इन तत्वों से बना हुआ था और उनमें मिल गया, खत्म, फिर कुछ नहीं होना जाना। लेकिन विज्ञान ने इतनी खोज की है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी आए हैं, अब भी हैं। आप फोन में देखते होंगे पल पल की घटना, ये तो ताजा है। अब जो मर गया था पुनर्जन्म होके फिर आ गया, और उसने अपने सारे घर के, अपनी पत्नी, अपने लड़के लड़की बहू, ये सब पहचान लिए, फिर कैसे करेगा। इसका मतलब जिसको हम कहते हम मर गया, मरा को नहीं, मर कुछ
छोड़ गया था वो तो जिंदा था, तो दोबारा आ गया और बताने लग रहा। तो बाबा ने इसका निराकरण किया, उलझन छोड़ी नहीं इस बारे में। बाबा ने बताया ये शरीर छूटता है, आत्मा तो अमर है। जैसे शिव भगवान को कहते हैं ना अविनाशी है, अमरनाथ है, तो वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो हम भी अमर हैं। हमारा भी विनाश नहीं होगा, हमारा भी अंत नहीं होगा। हम यूं ही शरीर छोड़ते फिर नया शरीर लेते, पुनर्जन्म लेते लेते यूं ही यात्रा करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात हुई, तुम्हारी बात हुई कि आत्मा मरती नहीं। इसका जो जैसे गीता कब है, भाई कपड़ा पुराना हो गया, कुर्ता पुराना हो गया, तो नया बदल लिया। तो नया कुर्ता पहनते हैं, नया सूट पहनते हैं, दुख होता है, सुख। पुराना निकाला है जो दुख हुआ है। तो ये मैं मूर्ख था, उसकी बजाय अब मैं समझदार हो गया कि ये पुराना शरीर छूट भी जाएगा तो खुशी होगी, या समझ में आई। भी और कोई पुराना शरीर छोड़ेगा तो रो तो नहीं है, अगर उनकी कोई बात है, नया कपड़ा मिलेगा। लेकिन कई बोलते हैं शरीर छूटे है जब बहुत दर्द हो। संत मत ऐसा डरा रहा है कि हजारों बिच्छू डंक मारे, हजारों भी एक बिच्छू किसी का लड़े है, बिच्छू लड़े है तारा मत किसे बहुत कुछ होता दर्द हो, और हजारों बिच्छू एक केवल डंक मारे तो कितना दर्द होगा। संत मत बताता है कि शरीर छूटने के टाइम इतनी तकलीफ हो, इतना दर्द होगा, लेकिन क्यों होगा दर्द? किसको होगा? शरीर छोड़ते समय किसको दर्द होगा ये समझ लो, पर किसको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप दर्द में छोड़ना चाहोगे कि आराम से? तो बाबा ने बताया आराम से शरीर कौन छोड़ेगा? शरीर छोड़ते समय दुख उसने होगा जिसने पीछे में लगाव इतना है कि वो छूटेगा, जिसने मोह इतना है इस दुनिया में किसी से पति से पुत्रों से पुत्री से बहू से पोते पोतरे दोतरों से, इनसे जिसका मोह ज्यादा होगा उतना ही उसको दुख हो। तो इसका मतलब यू दुख ना हो तो क्या करा? मोह खत्म करा। क्यों? पूरे भी शरीर छोड़ते समय भी दुख होगा और आगे यू स्थूल शरीर छूटेगा। बस इस जैसा ही एक सूक्ष्म शरीर और है जो कर कुर्ते का तला को एक बनियान और पहन रहा हो, समझे? यू दिखे है वो दिखे कोई, वो सूक्ष्म शरीर है, वो साथ रहेगा।